गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग जो है, इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है फर्स्ट से लास्ट लेटर की जो कोडिंग हमारे पास में होती है, फर्स्ट टू लास्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, और ये हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ही खूबसूरत सी क्लास 4 यहां पर हो जाती है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में एल्बमस को लिखा जाता है UMWBNA। ठीक है, तो जैसा मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि पहले से पहले में आपको तर्क देखना होता है, और डिफरेंट वेराइटीज के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के तौर पे देखे जो सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टाइप हमारे पास में होता है वो होता है पहले से पहले का, फर्स्ट से फर्स्ट की कोडिंग का। और इसके बाद में अगला जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भले कोई सी भी परीक्षा हो, अब वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, दिल्ली पुलिस, या हमारे पास रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, या हमारे पास में एएलपी टेक्नीशियन, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों से ये हर टाइप जो है, ये इसका हर एक लॉजिक पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां केवल पैटर्न बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। जितने लॉजिक आप लोगों ने पहले देखे या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूं, वही सारे लॉजिक आपको फर्स्ट से फर्स्ट में दिखे, वही सारे लॉजिक आपको यहां पर दिखेंगे, वही सारे लॉजिक आगे हम चलेंगे तो आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाओ फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ में है हमेशा। अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, यहां पर क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर देते हैं। एक परिवर्तन जो आएगा वो केवल और केवल पैटर्न का है। पहले आप लॉजिक के लिए देख रहे थे फर्स्ट से फर्स्ट लेटर में, अब आपको लॉजिक देखना है पहले से आखिरी लेटर के अंदर। ठीक है, पहले से आखिरी अक्षर के लिए लॉजिक आपको देखना है। तो देखो, यहां हमारे पास में इसने दे रखा है ALBUMS, और इसको लिखा है UMWBNA यहां पर। ठीक है, तो आप देखो, 1, 12, 2, 21, 13, 19, 21, 13, 23, 2, 14, 1। अब देखो कि यहां सर हमारे पास में अब जो लॉजिक है वो आपको क्लियर है, पहले से आखिरी में देखना है। ठीक है, एग्जाम में ये चीज क्लियर नहीं होगी, एग्जाम में सारे पैटर्न चेक करने पड़ेंगे, कहीं पहले से पहले में लॉजिक तो नहीं है, पहले से आखिरी में लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, यहां आपको पता है पहले से आखिरी में ही आपको देखना है। तो चलिए, पहले से आखिरी में आप देखो कि सर ए है तो ए यहां पे रहा, कोई परिवर्तन नहीं। एल से ये हुआ प्लस का 2 है, बी से बी कोई परिवर्तन नहीं, 21 से 23 हुआ प्लस का 2, एम से एम कोई परिवर्तन नहीं, एस से यू है प्लस का 2 हमारे पास में हुआ। यानी हम देख सकते हैं कि सर इसके अंदर एकांतर लॉजिक लगा है। कैसा लॉजिक फॉलो हुआ है यहां पे कि सर हमारे पास में यहां पे एकांतर लॉजिक लगा है, अल्टरनेट लॉजिक यहां पर फॉलो हुआ है। ठीक है, और पैटर्न कौन सा है? पैटर्न है पहले से आखिरी का। ठीक है, पहले से आखिरी का पैटर्न हमारे पास में है। अब देखो, क्लेवर को अगर देखा जाए तो क्लेवर में हमारे पास में आप देखेंगे कि सर पहले से आखिरी में सी एजिटिस आ जाए, एल में प्लस का 2 हो जाए तो एन होगा, ई एजिटिस आ जाए, वी में प्लस का 2 होगा तो एक्स हो जाएगा, ई एजिटिस आ जाए, आर में प्लस का 2 होगा तो टी आ जाएगा। तो TEXENC, तो TEXENC कौन से विकल्प में? सी ऑप्शन के अंदर। एकांतर ऑप्शन इसके अंदर लगा है, एकांतर का हमारे पास में लॉजिक इसमें लगा है, प्लस का 0 प्लस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2। इस तरह के लॉजिक आप लोगों ने पहले से पहले में भी देखे थे, पहले से आखिरी में भी आ गए। लॉजिक में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल परिवर्तन है जिस तरीके से हम यहां पर कोडिंग को देख रहे हैं, पहले से पहले में ना देख करके पहले से आखिरी में देख रहे हैं। आगे आ जाओ, सुड को लिखा जाता है एयरलैप। ठीक है, तो इस बार अब आपको कोडिंग जो है वो लेटर्स में रिलेशन जो है वो सवाल बनाने वाले ने सोचा है पहले से आखिरी में, दूसरे से दूसरे आखिरी में, तीसरे से तीसरे आखिरी में, इस तरीके से चला है। तो यहां देखो, सुड हमारे पास में है और जिसे लिखा गया है AIRLEP।
तो अब देखो 19 8 15 21 12 4 1 9 18 12 5 16। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर हमें पहले से आखिरी में लॉजिक देखना है या हमें पहले से ही पता है। दूसरा देखो हिंट भी होती है कि सर किसी भी सवाल को देख करके क्या हम सेकंड्स में पता लगा सकते हैं कि इसमें पहले से आखिरी का लॉजिक है या पहले से पहले का लॉजिक है। इस चीज को कैसे पकड़े सर हम लोग? एग्जाम में तो कहीं लिखा ही नहीं होगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन बोल के बताएगा नहीं कि बेटा देख अब तेरे को पहले से आखिरी लगाना है, पहले से पहला लगाना है, नहीं बताएगा ना। तो कैसे? ध्यान से देखो, सबसे पहला आपको दिखा 19, अब यहां दिख रहा है 1, तो बड़ा अंतर हो गया, रिलेशन के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। 19 है 16 है, इनका रिलेशन जल्दी बनेगा, इनमें 3 का ही अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक तुरंत हिंट मिल रही है इनिशियली कि हमें पहले से आखिरी में इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो अब देखो यहां हमने देखा माइनस का 3 है सर, 8 से 5 आया माइनस का 3 है, 15 से 12 आया माइनस का 3 है, -3 -3 और -3, कि सर पहले से लास्ट का ही रिलेशन है और लॉजिक लगा है इसके अंदर, एक सामान्य सा लॉजिक है, -3 हमारे पास में प्रत्येक अक्षर के अंदर चला है। ठीक है, तो अब देखो वाइडली जो हमारे पास में है इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आप देखो पहले से आखिरी में देखा जाए -3 होगा हमारे पास में, तो -3 आप करोगे तो टी आएगा, आई में -3 करोगे तो एफ आएगा, डी में -3 करोगे तो हमारे पास में ए आएगा, ई में -3 करो बी आएगा, एल में -3 आई आएगा, वाई में -3 वी आएगा। तो वी आई बी ए एफ टी कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में हमको दे रखा है। आप साथ के साथ इनको प्रैक्टिस करने का, इनको निकालने का प्रयास करते हुए चलें। कुछ नहीं बदला है अदर देन कि पहले से आखिरी में हम लॉजिक देख रहे हैं बस। यहां क्या हुआ है, एक फिक्स संख्या घट रही है। क्या हो रहा है? फिक्स संख्या इस पैटर्न में घट रही है। और इस तरह के ढेरों सवाल हमारे पास पहले से पहले में भी थे, पहले से आखिरी में भी है। आ गया हो। अगला देखिए, हैंग का रिलेशन एल एस एफ एम के साथ में लिखा जाता है हैंग को, तो उसी कूट भाषा में ग्रो को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखें कि सर सबसे पहले सोचना कुछ इसमें है नहीं, ऊपर नीचे के फॉर्मेट में हम सारे अक्षरों को इस तरीके से लिखेंगे ताकि इनके बीच में रिलेशन जो है वो देखा जा सके। एच 8 है, ए 1 है, एन 14 है, जी हमारे पास 7 है, एल 12 है, एस 19 है, एफ 6 है, डब्ल्यू 23 है। ठीक है, तो आप देखो यहां पहले से पहले की बात की जाए सर तो प्लस का 4, इधर प्लस का 18, लॉजिक लग नहीं रहा। पहले से आखिरी को देखो, 8 से 23 हमारे पास में आया है कि सर माइनस का 10 है। कितना है? माइनस का 10 हमारे पास में, ये आई थिंक हो रहा है। और प्लस का देखा जाए माइनस का 10 या माइनस का 11 हमारे पास होगा, माइनस का 11। माइनस के 11 को प्लस में आप दिखाना चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, प्लस का 15 भी है ये। 15 और 8 23, प्लस का 15 लिख लो, माइनस का 11 लिख लो, दोनों समान है। ठीक है, दोनों समान है। आगे देखो, यहां देखा प्लस का 5 है सर, इधर देखो कि सर प्लस का 5 है, यहां देखा जाए कि सर 7 से 12 प्लस का 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में, अच्छा अच्छा, ये एम है, हमने डब्लू लिख दिया है, इसीलिए बेचारा ये अलग लिख रहा है। एम दे रखा है सवाल में, एम होता है 13 नंबर पे, यहां भी हो गया प्लस का 5। तो हमारे पास में यहां आप देखोगे कि सर प्लस के 5 का रिलेशन है, बड़ा सामान्य सा लॉजिक है, जिस तरह का लॉजिक हमारे पास में ढेरों बार पूछा जाता है वैसा है। तो फर्स्ट से लास्ट का पैटर्न है, प्लस का 5 हमारे पास में यहां पर हुआ है, क्या हो रहा है? प्लस का 5 हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, अब ग्रो का कोड क्या होगा, इसी तरीके से आपको निकालना है कि सर जी होता है 7, आर होता है 18, ए होता है 1 और डब्ल्यू होता है 23। यहां प्लस का 5 करेंगे तो 7 और 5 12 यानी कि एल है, प्लस का 5 करेंगे 18 5 23 यानी कि डब्ल्यू है, प्लस का 5 करेंगे एफ है, प्लस का 5 करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास में बी है। तो बी एफ डब्ल्यू एल हमारे पास में यहां पर होगा, कौन से विकल्प में है? बी ऑप्शन में हमको दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सोमू, आप बिल्कुल डेफिनेटली 50 आउट ऑफ 50 होगा। आप ऐसे मेहनत करते हो, चलो आप रेगुलर हो
और जो रेगुलर है, मेहनत करी है, वो पहले भी फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आए हैं, आगे भी फुल आउट ऑफ फुल लेकर के आएंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इस लेवल पे आप तैयार हो रहे हो यहाँ पर। आगे अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉफिट को VIH OTP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेसिंग के लिए क्या कोड होगा? केवल जो नजरिया है लॉजिक को देखने का कि सर पहले से आखिरी के रूप में हमें सोचना है, वो आपके लिए यहां पर देखना है। केवल देखो, प्रॉफिट हमने लिखा, ऊपर नीचे के फॉर्मेट में ही हमेशा लिखोगे जो भी आपको कोडिंग दे रखी है, और फिर इसके बीच में रिलेशन को देखने का प्रयास करोगे। कोई सा भी रिलेशन हो, भले ही उसमें पहले से पहला होगा तो भी इसी फॉर्मेट में रखेंगे। भाई एग्जाम में तो हमें पता नहीं होगा कौन सा पैटर्न इसके अंदर है, तो यही फॉर्मेट सवाल दिखते ही लिख देना है। फिर हम देखें तो एक क्रम अच्छे से याद होने चाहिए। 16 R18 O15 F6 I9 T हमारे पास 20 है, P16 T20 O15 H8 I9 और B22 है। ठीक है, पहले से आखिरी में देखो तो 16 समान है सर, इधर देखा जाए प्लस का 2 है, ये O समान है सर, इधर देखा जाए प्लस का 2 है, I समान है सर, ये देखा जाए प्लस का 2 है। तो एकांतर लॉजिक हमारे पास में चला है। एक बार कोई परिवर्तन नहीं, एक बार प्लस का 2 हो रहा है, एक बार कोई परिवर्तन नहीं, एक बार प्लस का 2 हो रहा है, एक बार कोई परिवर्तन नहीं, एक बार प्लस का 2 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सर पैटर्न तो लगा है पहले से आखिरी का, और लॉजिक लगा है हमारे पास में एकांतर। एकांतर का अर्थ है एक बार प्लस का 0 है, कोई परिवर्तन नहीं है, एक बार प्लस का 2 है। ये लॉजिक हमारे पास लगा है। ठीक है, अब हम रेसिंग के अंदर यही लॉजिक लगाते हैं। तो आप देखिए कि सर ये R जो है ये तो एजिटिस आएगा, इस A में प्लस का 2 करेंगे C आएगा, ये C एजिटिस है, I में प्लस का 2 करेंगे K आएगा, N एजिटिस है, G में प्लस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, I यहां पर आएगा। तो इंक CCR कौन से विकल्प में है हमारे पास में, कि सर ये हमको A विकल्प में दिया हुआ है। एजिटिस यही लॉजिक आपको लगाना है। आ गया है। अगला देखिए, दादा आपका सिटिंग अरेंजमेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। गोल्डन रूल्स देखो, रेगुलर रहो, रेगुलर पढ़ो, और मैं बता रहा हूं वास्तव में आपको रीजनिंग में बहुत मजा आएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत रिसर्च के बाद में कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक है, जो इतना लंबा मेरा टीचिंग का अनुभव रहा है, जो मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मैंने हमेशा मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके रखा है, वो एक्सपीरियंस के आधार पे बेस्ट मेथड्स और आपके लिए ट्रिक्स वहां पर बना रखे हैं, जो डायरेक्ट हैं, टू द पॉइंट हैं, और ऐसे मेथड्स हैं जो एक आध सवालों में ना लेकर के इन जनरल सभी क्वेश्चंस में लगते हैं। ठीक है, जहां फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, रीजनिंग है, तो यहां हो सकते हैं थॉट प्रोसेस, और हमारे पास में कुछ रूल्स जिनका अगर आप फॉलो करते हो तो सवालों में नहीं अटकोगे। यहां देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेनेट PLANET हमारे पास में है, जिसको लिखा गया है RCLYJN। तो देखें, 16 12 1 14 5 20 18 3 12 25 10 14। तो अब देखो कि सर हम लोग यहां पे देखें, पहले में तो रिलेशन दिख नहीं रहा हमको, 12 से 3 1 से 12 कुछ सूटेबल नहीं है। पहले से आखिरी की तरफ हम लोग चलते हैं। सर 16 से 14 हो रहा है माइनस का 2, 12 से 10 हो रहा है माइनस का 2, ए से वाई हो रहा है माइनस का 2, 14 से 12 हुआ है माइनस का 2, 5 से 3 हुआ है माइनस का 2, 20 से 18 हो रहा है माइनस का 2। कि सर बड़ा बेसिक सा तर्क है, पहले से आखिरी का है, और लॉजिक जो लगा है वो एक हमारे पास में बड़ा प्यारा सा छोटा सा लॉजिक है, माइनस का 2 हमारे पास में होता हुआ चला है। तो अब मॉडल्स में हम लोग देखें कि सर M13 होता है, O15 D4 E5 L12 S19। देखो, शुरुआत में प्रैक्टिस करते समय आपको ये जो क्रम है ये लिखना है। ठीक है, लिख के ही करना है, भले आपको याद हो गया अच्छे से, और एक इस लेवल पे मजबूती आ जाए दिमाग में कि सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए, और एक सेकंड का समय नहीं लग रहा आपको क्रम को इनसे रिलेट करने में। ठीक, तो अब आप देखो कि सर ये हमारे पास में है, यहां माइनस का 2 अगर किया जाए तो ये हमारे पास में बनेगा के, ओ से देखा जाए तो हमारे पास M बनेगा, डी से देखा जाए हमारे पास में तो ये हमारे पास में कितना बनेगा, -2 करने पर B, ई से C बनेगा, L से हमारे पास में J आ जाएगा, S से Q आ जाएगा।
QJCBMK कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में हमको दे रखा है। यानी कि आप देख सकते हो, ठीक, ये हमारे पास में है, ठीक। नहीं, कुछ नहीं, वहां थोड़ा लेवल ज्यादा होता है, या एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर, वहां 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। जैसे बैंक में और बाकी एग्जाम्स में क्या अंतर है, ये हमेशा स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ बैंक का एग्जाम, कि सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं भी बैंक और एसएससी का एग्जाम दे सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अंतर कॉन्सेप्ट का कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे बैंक अगर सवाल पूछेगा तो थोड़ा सा उसको हार्ड लेवल पे लेकर के जाता है। क्यों लेकर के जाता है? क्योंकि एसएससी और रेलवे में एक ही सवाल पूछना है उसको, और वहां उसको एक ही डायरेक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछने या 3 क्वेश्चन पूछने, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर 5 क्वेश्चन वो पूछेगा एक ही चीज पे, तो उसका प्रयास ये रहेगा कि थोड़ा तो सोचने पे मजबूर करे आपको, अच्छे लेवल पे, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट, भले वो बैंक का हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, जो यहां पढ़ोगे उसके बाहर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं जा सकता। जो मेथड यहां पढ़ोगे उससे वो क्वेश्चन भी सॉल्व आपके पास में हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये गलतफहमी दिमाग में मत रखना। जो गोल्डन रूल्स पढ़ोगे उससे ऐसा नहीं है कि भाई इस एग्जाम का ही सिटिंग अरेंजमेंट होगा या उस एग्जाम का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, एसएससी का ही होगा, रेलवे का ही होगा, स्टेट लेवल का ही होगा, इस एग्जाम का होगा। ये बिल्कुल दिमाग में मत लाना। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, गोल्डन रूल पढ़े हैं, अगर वो रूल लगाना ढंग से सीख जाते हो तो सवाल कोई से भी एग्जाम का क्यों ना हो, भले ही वो डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम के हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बिलों को ASPIF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस कूट भाषा में ब्लड के लिए क्या कूट होगा? देखें, BELOW हमारे पास में यहां पर है, इसको ASPIF यहां पे लिखा गया है। तो अब आप देखो कि सर बी से ए हुआ है माइनस का 1, यहां पर 2, ये 5, ये 12, ये 15, ये 23, 6, 9, 16, 19, 1 हमारे पास में क्या हो रहा है? माइनस का 1, लेकिन यहां नहीं है सर। पहले से पहला हम देखें, पहले से पहला नहीं लग रहा है सर। पहले से आखिरी को देखो, प्लस का 4 दिखा है सर, यहां देखा जाए प्लस का 4 है सर, यहां देखा जाए प्लस का 4 है सर, यहां देखा जाए प्लस का 4 है। 23 से 1 आ रहा है। आप कहोगे सर माइनस का 22 है और माइनस का 22 ही तो प्लस का 4 होता है, ये दोनों समान है हमारे पास। तो प्लस के 4 का एक हमारे पास में लॉजिक है, एकदम सिंपलर लॉजिक है। पहले से आखिरी के पैटर्न में प्लस का 4 हुआ है, तो सर पैटर्न तो लगा है पहले से आखिरी का और लॉजिक लगा है प्लस के 4 का, ठीक है। अब आप देखो कि सर यहां 2L12 O15 O15 4, एग्जाम में इतना आपको लिखना है ताकि आप अच्छे लेवल पे मैच करके डिटेल में देख सकें क्या लॉजिक है, और जल्दबाजी में थोड़ा भी परिवर्तन इसमें हो वो नहीं छूटे और सिली मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए इतना लिखना जरूरी है। इसके बाद मत लिखो आप, इसके बाद ये ब्लड भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पहले से आखिरी में जाना है, ये क्रम भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप देखोगे 2 है, 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 है, 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 15 है, 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 15 है, 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 4 है, 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो HSSPF हमारे पास में यहां पर होगा कौन से विकल्प में? ए में। इस तरीके से तुरंत आप आंसर यहां पर निकाल पाओगे। आगे आओ, अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में पीजियन को OPFHJQ और टर्की को ZFLSVU लिखा जाता है, तो उस भाषा में पैरेट को कैसे लिखा जाएगा? लेटर से लेटर का कोड हमारे पास में है, ठीक है। पीजियन, और इसको OPFHJQ यहां पर लिखा जाता है। तो अब आप देखो कि सर P16 है, I9 है, G7 है, E5 है, O15 है, N14 है। यहां पर O15 है, P16 है, F6 है, H8 है, J10 है, Q17 हमारे पास में है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन है सर हमारे पास में। अब अगर हम लोग देखें तो सर पहले से आखिरी में हमें साफ दिख रहा है कि प्लस का 1 जो है वो हमारे पास में एक फिक्स लॉजिक के रूप में सारे अक्षरों के अंदर लगा है, ठीक है। प्लस के 1 का लॉजिक है, बहुत सामान्य सा तर्क है, पहले से आखिरी का और लॉजिक लगा है प्लस का 1, दैट्स इट, सवाल खत्म,
ठीक है, कभी एक जोड़ेगा, कभी दो जोड़ेगा, कभी तीन जोड़ेगा, कभी एक घटाएगा, कभी दो घटाएगा, कभी तीन घटाएगा। ठीक है, फिक्स संख्या घटेगी या फिक्स संख्या जुड़ेगी या सीरीज लगेगी। सीरीज नहीं होगी तो वोवल कॉन्सोनेंट के आधार पे लगेगा। वही सारे लॉजिक जो हम कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, उन लॉजिक्स के बाहर कुछ नहीं जाता, वो आपको दिखता है। ठीक है, अब देखो पैरेट हमारे पास में है, प्लस का एक करते हैं तो पी से आ जाएगा क्यू, ए से आ जाएगा बी, आर से आ जाएगा एस, आर से आ जाएगा एस, ओ से आ जाएगा पी, टी से आ जाएगा यू। तो यू पी डबल एस बी क्यू कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत सारे लोग पेंसिल लेकर के जाते हैं। अगर एक ही पैटर्न पे आपको रब करना है तो पेन से लिखो, तो इनके ऑर्डर को लिख दिया और पेंसिल से इनकी मैचिंग देख ली। ठीक है, और ये मैचिंग पेन अभी चलाना पड़ता है कि आपको विजुअलाइजेशन हो सके कि पहले से आखिरी है, पहले से पहला है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये मैच कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, जब आप ऐसे 50 या 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो क्या बार बार ऐसे पेन चला चला के मैच करोगे? नहीं, आपका एक विजन तैयार हो गया, आपका एक थॉट प्रोसेस तैयार हो गया। वो थॉट प्रोसेस क्या बोलता है कि आपकी जब नजर जाएंगी सवाल पे, ठीक है, यही नहीं, आप इससे भी तेज होंगे, एक स्टेज ऐसी भी आएगी, यही देख लोगे कि पहले से पहला है तो 16 से 15 हो रहा, माइनस का एक, आगे हमको माइनस का एक नहीं दिखा, हटाओ, पहले से आखिरी देखा, प्लस का एक, प्लस का एक, प्लस का एक, पहले से आखिरी। वर्बल सॉल्व करने पर आप आ जाओगे, लेकिन कब होगा? ठीक है, कुछ सीढ़ियां चढ़ के ही हम ऊपर पहुंचते हैं। मान लो आपको टारगेट दिख रहा है, सर मेरे को उस सीढ़ी पे खड़ा होना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी रुको, उस सीढ़ी को मत देखो, आपके सामने छोटी वाली सीढ़ियां हैं, आप एक एक करके एक एक कदम चढ़ते हुए चलो। ठीक है, मैं हर बार ये बोलूंगा अगली सीढ़ी ये वाली है, हर बार ये बोलूंगा अगली सीढ़ी ये वाली है, हर बार ये बोलूंगा अगली सीढ़ी ये वाली है, अंततः आप उस टारगेट पे पहुंचोगे। ठीक है, टाइम डेफिनेटली मैटर्स। ठीक है, लेकिन टाइम के लिए जो अप्रोच है, उसका बेस इससे तैयार हो रहा है। वो दिमाग को सोचना सिखाना है, इस दिमाग को सोचना सिखाना है ताकि ये क्विकली सोच सके। उसके लिए इसको भरना पड़ेगा कि ये स्टेप होते हैं तुरंत देखने के। ठीक है, अब ऐसे ये देखना है, ये बिना पेन चलाए भी दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली देखेगा, लेकिन इसको आदत कब लगेगी? जब पेन चला चला के प्रैक्टिस करोगे उसकी। क्लियर है? तो एग्जाम में ये मत सोचना कि सर मैंने पेन ऐसे चला लिया तो दोबारा लिखूंगा तो ऐसे ऐसे चलाऊंगा, नहीं, ऐसा अभी होगा जब आप क्लास के बाद में खुद से देखोगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप करोगे तो खुद से आप करने की कोशिश कर रहे हो, यहां होगा वो, जब यहां प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे लेवल की, एग्जाम में ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहां पर ऐसे लिखोगे और केवल एक विजुअलाइजेशन, पहले से पहला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले से आखिरी देखो नहीं दिख रहा, क्रॉस देखो नहीं दिख रहा, सेक्शन वाइज देखो, कुछ ना कुछ जो भी पैटर्न होगा वो दिखेगा, जो भी लॉजिक होगा वो दिखेगा। अल्टीमेटली टाइम मैटर्स और मिनिमम टाइम अप्रोच मैटर, और मिनिमल टाइम अप्रोच के लिए दिमाग का सेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैं कह दूं साइकिल चलानी है, आप तुरंत बोलोगे लाओ सर साइकिल दो, बैठूंगा पेडल मारूंगा साइकिल चलेगी। क्लियर है दिमाग में करना क्या है? ठीक है, मैं कोई अलग से ही वेपन लेकर के आ जाऊं, ये लो आर्मी का टैंक है चला के दिखाओ, आप कहोगे सर पहले चलाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं हमको, हम कैसे चला दें इसको तुरंत ही? ठीक है, तो थॉट प्रोसेस बनना जरूरी होता है उस चीज को सीखने में। साइकिल सीखने से पहले आपका वो प्रोसेस था सीखने का, वो प्रोसेस लंबा चला, आज उस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती उसको आगे चलाने के लिए। क्लियर है? तो ऐसा माइंडसेट लेकर के चलो कि हम सीख रहे हैं, यहां पर आप वो चीजें सीख रहे हो जिससे आपके दिमाग किस तरीके से सोचे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करे, कैसे उसके मिनिमल टाइम अप्रोच की तरफ बढ़े। ओके, आ गया। एक निश्चित कोड भाषा में गोस्ट को ONGCB लिखा जाता है। तो फर्स्ट से फर्स्ट में देखो, गोस्ट हमारे पास लिखा हुआ है जिसको ONGCB यहां पर लिखा गया है। तो अब आपने देखा कि सर 7, 8, 15, 19, 20, 2, 3, 7, 14, 15। ठीक, तो यहां देखा जाए कि सर पहले से पहले में हम देखें प्लस का 8 है, प्लस का 6 है, प्लस का हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 8 है, इधर हमारे पास -16 है। यानी कि कोई सटीक पहले से पहले में लॉजिक नहीं दिख रहा। पहले से आखिरी में देखा जाए -5 है, -5 है, माइनस हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर यहाँ एक सटीक लॉजिक दिख रहा है।
इधर जरूर माइनस का 8 हुआ। तो पहले से आखिरी में एक -8 का जो लॉजिक लगा है, ये हमारे पास में एक पहले से आखिरी के पैटर्न में यहां पे लगा है। एबाइड में हम लोग देखें, ए से क्यू आया है हमारे पास में, ठीक है। एबाइड को अगर देखा जाए कि सर यहां है UTMRQ, यहां हम लोग देखें कि सर फर्स्ट से फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो देखो पहले से आखिरी में देखें, प्लस के 5 का लॉजिक यहां तो नहीं है सर, प्लस के 5 का लॉजिक यहां तो हमारे पास में नहीं है। तो ये जो हमको -5 का लॉजिक यहां पे दिखा, ये -5 का लॉजिक सर यहां तो दिख गया, यहां तो हमने फिट बैठा दिया, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यानी कि पहले से आखिरी के रूप में इस तरह का पैटर्न तो आप लोगों को यहां पर नहीं दिखा है कि ऐसा पैटर्न आप देखना चाहें, ये पैटर्न तो आपके पास में नहीं आया है, ठीक है। अब पहले से आखिरी में आपको देखो क्रॉस, इसके बाद में देखें पहले से पहला भी हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। क्रॉस देखा जाए सर प्लस का 7 है, 8 से देखा जाए 8 7 15, ठीक है। 15 से 7 आया सर माइनस का 8 है, 19 से 2 आया हमारे पास में कि सर ये हमारे पास में प्लस का 9 है। इधर देखा जाए तो सर ये हमारे पास में प्लस का 9 यहां पे है। 7 8 9 दो जगह क्रॉस लगा है, क्या लगा है, दो जगह क्रॉस हमारे पास में लगा है, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज हम यहां मैच करना चाहें कि सर ए 1 है, बी 2 है, आई 9 है, डी 4 है, ई 5 हमारे पास में, यू 21 है, टी हमारे पास 20 है, एम 13 है, आर 18, क्यू 17, ठीक है। ये बीच में अगली क्लास का ट्रेलर यहां पे आ गया है, वैसे नेक्स्ट क्लास में लेना चाहिए, पर चलिए एक आइडिया हम यहां ले लेते हैं। जैसे 1 से 20 आया है सर हमारे पास में प्लस का 19 है, 2 से 21 आया है सर प्लस का 19 है, ठीक है। प्लस का 19 ही हमारे पास में जो होता है वो माइनस का 7 होता है। प्लस 19 और -7 इक्विवेलेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में मैंने बताया, -7। इधर देखा जाए कि सर ये हमारे पास 9 से 13 आ रहा है, प्लस का 4 है। इधर देखो 4 से 17 हमारे पास में आया, प्लस का 13 है, 5 से 18 प्लस का 13 है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहां पर रिलेशन देखने को मिला है, ठीक है। दो जगह एक फिक्स क्रॉस के रूप में रिलेशन हमको यहां पर देखने को मिला है, ठीक। दो जगह पे फिक्स क्रॉस के रूप में रिलेशन देखने को इस तरीके से मिला है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट क्लास इसकी आएगी, ठीक है। हमने क्रॉस के रूप में यहां पे देखा है, क्रॉस के अलावा अपोजिट लेने के बाद में लॉजिक लग रहे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद लॉजिक लग रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, तो अभी हम पहले फर्स्ट से आखिरी के जो पैटर्न्स हैं उनको देखते हुए चलेंगे। देखिए, अर्ली को ZNSCF के रूप में लिखा जाता है, गॉज को FIVCH के रूप में लिखा जाता है, इनबॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां हमारे पास में है कि सर अर्ली शब्द है यहां पे, ठीक है, जिसको ZNSCF लिखा जाता है। 5 1 18 12 25 26 14 19 3 6। तो यहां देखो ये प्लस का 1 है, यहां देखो प्लस का 2 है, यहां देखो प्लस का 1 है, यहां देखो प्लस का 2 है, यहां देखो प्लस का 1 है कि सर पहले से आखिरी में हमारे पास में एकांतर लॉजिक है। कैसा लॉजिक है, एकांतर, एक बार प्लस का 1 चल रहा है, एक बार प्लस का 2, ये पैटर्न हमारे पास में चला है। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, इस तरीके से पैटर्न हमारे पास में चला है। तो अब देखो इनबॉक्स में हम लोग देखना चाहें कि सर यहां प्लस का 1 करेंगे तो 9 और 1 10, प्लस का 2 करेंगे 14 और 2 16, प्लस का 1 करेंगे बी और 1 सी, प्लस का 2 करेंगे 15 2 17, प्लस का 1 करेंगे वाई हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि वाई क्यू सी पी जे कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है।
तो बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में ग्लैंड को GQDOJ लिखा जाता है, मींस को VQDHP लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि साइटिस को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, पैटर्न को इसमें देखने का प्रयास करो। देखिए ग्लैंड हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहां पर देखा जाए GQDOJ हमारे पास में 7 12 1 14 4 10 15 4 17 7। तो यहां फर्स्ट का रिलेशन देखा जाए तो सर यहां कोई अंतर नहीं, इधर प्लस का 5, इधर प्लस का 3, इधर प्लस का 1, इधर प्लस का 6, यानी कोई समानता नहीं दिख रही। पहले से आखिरी में देखो प्लस का 3, 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 सभी में प्लस के 3 का लॉजिक हमारे पास में आया है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि एक पर्सपेक्टिव हमारे पास में था पहले से पहले और पहले से आखिरी को चेक करने का। ये पर्सपेक्टिव कब बनेगा? जब रेगुलर आप इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ साइटस का कोड क्या होगा। प्लस का 3 करना है सर, सी से आएगा एफ, प्लस का 3 करो वाई से, तो प्लस के 3 का मतलब है -23 आ जाएगा बी हमारे पास। प्लस का 3 करेंगे वी, प्लस का 3 करेंगे डब्ल्यू, प्लस का 3 करेंगे वी हमारे पास में। तो ये देखिए वी डब्ल्यू वी सी बी एफ कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। आगे आओ, अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फंड को FOVH लिखा जाता है, सेंड को FOFU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गिफ्ट कैसे लिखा जाएगा? देखें, फंड शब्द हमारे पास में है जिसको FOVH यहां पर लिखा जाता है, तो आप देखेंगे यहां आपने देखा पहले से आखिरी में प्लस का 2 है सर, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है। पहले और आखिरी में लॉजिक अलग है और बीच के लेटर्स में अलग है। आगे आप मैच करोगे आपको इसी तरह का लॉजिक दिखेगा। एस से यू आया प्लस का 2 है, ई से एफ आया प्लस का 1 है, एन से ओ आया प्लस का 1 है, डी से एफ आया हमारे पास में प्लस का 2 है। यानी कि यहां हमारे पास ऐसा लॉजिक लगा है। अब देखो गिफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, प्लस का 2 करेंगे हम लोग तो आई आएगा, प्लस का 1 करेंगे जे आएगा, प्लस का 1 करेंगे हमारे पास में तो ये हमारे पास एफ के बाद में जी आएगा, प्लस का 2 करेंगे वी आएगा, VGJI। तो VGJI हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया हो, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में लेबर को XZSECM लिखा जाता है, गेंड को JJRLCH लिखा जाता है। तो लेटर से लेटर का कूट है, इनको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में सवाल दिखते ही आपको लिखना होता है, कोडिंग में आपके पास में आएगा। तो चलिए हमने लिखा कि सर यहां पे लेबर शब्द है और इसको लिख दिया है XZSECM। तो देखिए 12 1 2 15 21 18 24 26 19 5 3 13। यहां पहले से आखिरी में प्लस का 1 है, पहले से आखिरी में प्लस का 2 है, यहां से प्लस का 3 है, यहां से प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, प्लस का 6 है। तो पहले से लास्ट में लॉजिक लगा है और एक सीरीज का लॉजिक हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये लॉजिक हमारे पास में चला है। तो 1 से लेकर के 6 तक का। अब अर्न की बात करूं मैं, अब आप देखो प्लस का 1 करेंगे तो एफ है, प्लस का 2 करेंगे सी है, प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, प्लस का 6 करेंगे यहां पे, तो ये जे हो जाएगा। JJRUCF, JJRUCF कौन से विकल्प में है? ये हमको डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है,
क्या करना है, 1 से 6 तक की एक सीरीज हमें लगानी है। सीरीज में यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4, इधर प्लस का 5, उधर प्लस का 6 आपको करना है। ठीक है, आ गया है। अगला देखोगे, एक निश्चित कूट भाषा में एबेक को MECDC यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि सर हमारे पास में देखो 1 2 1 3 11 13 5 3 4 3 हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो यहां सर हमारे पास में प्लस का 2 हुआ, 3 से 5 प्लस का 2 हुआ, 1 से 3 प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हमारे पास में हुआ। ठीक है, तो अब आप देखें कि सर ईगर का कोड क्या होगा। प्लस का 2 हम लोग करते हैं, जी हमारे पास ए से देखो सी, जी से देखो आई, ई से देखो जी और आर से देखो टी। TGI CG हमारे पास में, और TGI CG हमारे पास कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न क्या लगा सर, पहले से लास्ट का लॉजिक है और प्लस के 2 का लॉजिक लगा है, पहले से आखिरी का पैटर्न आ गया। अगला देखें, सेम प्रक्रिया दोहराते हुए चलना है। खुद से देखो कि यहां पे कितना जल्दी आप आंसर पे पहुंच पा रहे हो। ये अब इसके प्रैक्टिस सेशन से सेम चीज के रिपीटेशन के साथ में, और आपको ये साथ के साथ पेन कॉपी लेकर के करते हुए चलना है। आंसर भी कमेंट में करो। ठीक है, यहां देखो प्लॉट्स हैं जिसको लिखा है TUPMQ। अब आप देखो 16 12 15 20 19 हमारे पास में, 20 21 16 13 17 हमारे पास में। ये हुआ प्लस का 1 सर, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ। सभी जगह प्लस का 1 है, बहुत आसान सा लॉजिक है। तो एफ से आएगा हमारे पास प्लस का 1 करने पर हमारे पास में यहां पर जी, आर से आएगा एस, यू से आएगा वी, आई से आएगा जे, टी से आएगा यू, एस से आएगा टी। हमारे पास TUJVSG, TUJVSG कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में हमको दे रखा है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, एक कूट भाषा में मार्केट को GVPIZN के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिटेल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखें मार्केट, ये हमारे पास में हुआ। तो अब देखें 13 1 18 11 5 20 हमारे पास में, 7 22 16 9 26 14 हमारे पास में। तो पहले से आखिरी में देखा जाए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हुआ, यहां अपोजिट हुआ। देखो +1 और -1 की जगह अगर हम लोग देखें तो M और N विपरीत भी हैं। A का विपरीत Z है, R का विपरीत I है, K का विपरीत P है, E का विपरीत V है और T का विपरीत G है। तो इस बार इसने पहले से आखिरी में कोई सीरीज लगाने के बजाय, एकांतर लगाने के बजाय, एडिशन करने के बजाय, घटाने के बजाय इस बार इसने क्या लगा दिया, विपरीत का लॉजिक। तो यहां जो हमारे पास पैटर्न लगा है पहले से आखिरी का, और लॉजिक लगा है अपोजिट का हमारे पास में, तो ये पैटर्न यहां फॉलो हुआ है। ठीक है, रिटेल में देखो आर का विपरीत आई है, ई का वी है, टी का जी है, ए का जेड है, आई का आर है, एल का ओ है। तो ORGGVI कौन से विकल्प में है, ये हमारे पास में बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो अगला देखा जाए, एक कूट भाषा में बफेले को RIDCIRE लिखा जाता है। ठीक है, बफेलो को RIDCIRE लिखा जाता है।
चीता को KXWBHEF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेपर्ड को कैसे लिखा जाएगा, देखें। अब 2, 21, 6, 6, 1, 12, 15, 5, 18, 9, 3, 4, 9, 18। तो यहाँ पे पहले से पहले में अगर हम लोग देखें तो नहीं है लॉजिक, पहले से आखिरी में प्लस का 3 हुआ सर, ये माइनस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ, -3 हुआ, प्लस का 3 हुआ, -3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास पहले से आखिरी में एक अंतर लॉजिक है चिन्ह के आधार पे, एक बार +3 एक बार -3, ये लॉजिक हमारे पास में, और फर्स्ट से लास्ट का पैटर्न ये हमारे पास फॉलो हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास में यहाँ पे एक अंतर चल रहा है, +3 -3 +3 -3, लेकिन देखने का नजरिया कैसा है, लॉजिक को अप्लाई करने का नजरिया कैसा है, पहले से आखिरी के पैटर्न के रूप में। ठीक है, आगे देखो, अब लियोपोल्ड को चेक करते हैं हम लोग कि सर यहां हमारे पास में प्लस का 3 करेंगे O, और माइनस का 3 करेंगे B, प्लस का 3 करेंगे R, माइनस का 3 करेंगे M, प्लस का 3 करेंगे D, माइनस का 3 करेंगे O, प्लस का 3 करेंगे G। तो ये हमारे पास में आ जाएगा गॉड MRBO। कौन से विकल्प में है कि सर ये हमको C विकल्प के अंदर यहां पर दिया गया है। आगे देखो, अगला देखो, एक कूट भाषा में रीजॉइस को VXRLQVI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखें, ठीक है, यहां ये हमारे पास में, तो अब आप देखो कि सर 18, 5, 10, 15, 9, 3, 5, 9, 22, 17, 12, 18, 24, 22। तो पहले से पहले में लॉजिक देखा जाए, प्लस का 4 है सर, इधर माइनस का 7 है, इधर प्लस का 8 है, इधर माइनस का 3 है। पहले से पहले में नहीं दिख रहा, पहले से आखिरी में देखो अपोजिट है, ई से बी अपोजिट है। विपरीत आर और आई, ई और वी विपरीत हैं, जे और क्यू विपरीत हैं, ओ और एल विपरीत हैं, आई और आर विपरीत हैं, सी और एक्स विपरीत हैं, सी और वी, ई और वी विपरीत हैं। तो विपरीत अक्षरों के साथ में रिलेशन आपके पास में है। तो पैटर्न तो पहले से आखिरी का ही है, लेकिन लॉजिक क्या लगा है, विपरीत के अक्षरों का लॉजिक यहां पे लगाया गया है। ठीक है, तो अब देखो कि सर विक्ट्री हमारे पास में है, ई का विपरीत, वी का विपरीत ई है, आई का आर है, सी का एक्स है, टी का जी है, ओ का एल है, आर का आई है, वाई का बी हमारे पास में है। तो बी आई एल जी एक्स आर ई कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है, BILGXRE हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर यहां पे दिया गया है। ठीक है, देखो क्लासेस अगर बीच में कुछ छूट जाती हैं या नए कोई ज्वाइन करता है, उन दोनों ही स्थिति में आप क्या करो कि जो सेक्शन चल रहा है, जैसे अक्षर आधारित सेक्शन है, तो इस सेक्शन के सारे क्लासेस देख लो, इसमें कोई भी अब आगे मिस नहीं करना है, इस यहां से कंटिन्यूटी बना लेनी है आप लोगों को। ठीक है, तो लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है, इसमें आप कंटिन्यूटी बनाओ, 2 एक क्लास हुई है इसके अंदर, तो ये पूरा चलना चाहिए, जब तक इसके सारे टॉपिक हो जाएं कोशिश करो एक भी क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है, तो रीजनिंग को जब भी आप पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि सेक्शन वाइज कवर होता हो चले। 8 सेक्शन में है अपनी पूरी रीजनिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमेशा मैं बताता हूँ इस चीज को। अब इन 8 सेक्शन में से आप किसी भी सेक्शन को किसी भी ऑर्डर में पढ़ लो, लेकिन जब एक सेक्शन पढ़ा जा रहा है तो उसके सारे टॉपिक एक साथ देखो। जैसे अक्षर आधारित सेक्शन का ये टॉपिक है, तो इसके सारे टॉपिक एक साथ पढ़ने चाहिए, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। कॉन्सेप्ट के मामले में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो वो 6-7 टॉपिक पे अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से आपको देखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सब आप एक साथ सीख लेते हो। आ गया, अगला देखें,
एक निश्चित कूट भाषा में स्पेशल को केबी जेबी एफओआर लिखा जाता है। तो यहां पहले से आखिरी में लेटर हमें यहां पर रिलेशन देखना है। तो देखिए केबी जेबी एफओआर, ठीक है। देखो 19 16 5 3 9 1 12, यहां पर 11 2 10 2 6 15 18। तो यहां आप देखो कि सर रिलेशन हमें देखना है यहां पे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहां हमारे पास में पहले से आखिरी में देखो -1 है सर, -1, यहां +1, यहां -1, यहां +1, यहां +1, यहां -1, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ लॉजिक इस तरीके से लगा है कि सर -1 भी है और प्लस का 1 भी है। क्या है? -1 भी है और प्लस का 1 भी है। अब माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा ये चीज आपको देखनी है। तो चलिए यहां हम देखें कब कब प्लस हुआ है, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट करना है तो कहां से करोगे? जो लेटर आधारित रीजनिंग है उसके बेसिक से करो, पहले बेसिक देखो फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आओ। यहां देखो यहां हमारे पास में ये वॉवल था तो -1 हुआ, वॉवल था -1 हुआ, स्वर आ गया तो प्लस का 1 है। यहां फिर वॉवल है -1 है, स्वर आ गया तो फिर से प्लस का 1 आपके पास में यहां पर है, स्वर आ गया तो फिर से प्लस का 1 आपके पास यहां पर है। यानी कि सर वॉवल आता है तो प्लस का 1 हो रहा है यहां पे, और कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है हमारे पास में तो माइनस का 1 है। स्वर और व्यंजन के ऊपर आधारित लॉजिक हमारे पास में लगा है। पैटर्न कौन सा है? पहले से आखिरी का है, और हमारे पास में यहां पे लॉजिक किस आधार पे चल रहा है? स्वर और व्यंजन के आधार पे चल रहा है, वॉवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन चला है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर रियलाइज हमारे पास में शब्द है, इसमें देखा जाए रिलीज, रियलाइज नहीं रिलीज हमारे पास में है। अब देखो जैसे वॉवल है तो आर से क्या हो जाएगा? माइनस का 1 करोगे क्यू। ई तो स्वर है, स्वर में प्लस का 1 करेंगे एफ हो जाएगा। एल में -1 करेंगे के आएगा। ई में प्लस का 1 करेंगे एफ आएगा। ए में भी प्लस का 1 करना पड़ेगा बी आएगा। एस में माइनस का 1 करेंगे तो आर आएगा। ई में प्लस का 1 करेंगे एफ आएगा। एफ आर बी, एफ के एफ, कौन से विकल्प में? बी ऑप्शन। स्वर और व्यंजन से हमें यहां पर देखना है लॉजिक, ठीक है। स्वर और व्यंजन से हमारे पास में यहां पर लॉजिक देखना है, ठीक है। किसमें हो सकती है सीरीज? आगे आओ, नेक्स्ट आओ। एक निश्चित कूट भाषा में क्रेडिट को SHCFSD लिखा जाता है, डिमांड को CMZNFE के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में फैमिली कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखो SHCFSD यहां पर लिखा जाता है। अब 5 4 9 20 हमारे पास में 4 19 6 3 8 19 हमारे पास में, ठीक है। तो देखो यहां पहले से पहले में देखा जाए तो सर प्लस का 1 है, 18 से 19 प्लस का 1 है, 5 से 6 प्लस का 1 है, 4 से 3 -1 है, 9 से 8 -1 है, 20 से 19 माइनस का 1 है। इस बार देखो लॉजिक में इसने दो चीजें करी हैं, प्लस का 1 भी है माइनस का 1 भी है, लेकिन स्वर व्यंजन के आधार पे नहीं है। इस बार आधे आधे हिस्से के आधार पे है, सेक्शन वाइज। शुरू के 3 जो हैं आधे जो हैं उनके ऊपर लगाया है
प्लस का एक, आधों पे लगाया है माइनस का एक। ठीक है, तो अब देखो उस भाषा में फैमिली कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए फैमिली में इधर प्लस का एक करेंगे, एफ से आएगा जी, ए से आएगा बी, एम से आएगा एन, इधर माइनस एक करेंगे आएगा एच, माइनस एक करेंगे आएगा की, माइनस एक करेंगे एक्स आएगा। एक्स के एच, एन बी जी कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है, तो डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे देखो अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में गोल्डन को ए एफ ई एम पी एच यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ओ एफ ई एम पी एच, तो आप देखें कि सर जी से एच यानी कि ये 7 होता है, ओ 15 होता है, एल 12 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, एन 14 हमारे पास में है, एच 8 है, पी 16 है, एम 13 है, ई 5 है, एफ 6 है और ओ 15 है। अब आप देखो 7 से 8 हुआ, प्लस का एक है, 15 से 16 हुआ है सर, प्लस का एक है, 12 से 13 प्लस का एक है, 4 से 5 प्लस का एक है, 5 से 6 प्लस का एक है, 14 से 15 प्लस का एक है। मतलब बहुत ही सामान्य सा लॉजिक, पहले से आखिरी में प्लस का एक, ये तर्क हमारे पास में यहां पर लगा है। ठीक है, तो अब आप देखो मेथड की बात करें, प्लस का एक करेंगे एम से आएगा एन, प्लस का एक करेंगे ई से आएगा एफ, प्लस का एक करेंगे आएगा जी, प्लस का एक करेंगे एच से आएगा आई, ओ से प्लस का वन करेंगे तो पी आएगा, डी से प्लस का एक करेंगे ई आएगा, तो ई पी आई जी, ई पी आई जी एफ एन, प्लस का एक करने पर ये लॉजिक हमारे पास में है। इधर भी देखो आई में प्लस का एक हुआ है, एन में प्लस का एक हुआ है, सी में प्लस का एक है, ओ में प्लस का एक है और एम में प्लस का एक है और ई में प्लस का एक है। तो प्लस का एक करने से हमारे पास में यहां पे आ जाएगा एम से एन, ई से एफ, टी से यू, अच्छा यू है जी नहीं, एच से आई और ओ से पी और डी से ई पी आई यू एफ एन। तो ई पी आई यू एफ एन कौन से विकल्प में है? कि सर ए ऑप्शन में हमको दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, ए हमारे पास में सही उत्तर यहां पर हो जाता है। आ गया, नेक्स्ट देखें, एक कूट भाषा में पी एल यू एम ए जी ई जो है इसको जी आई सी ओ डब्ल्यू एन आर लिखा जाता है, क्रस को जे यू डब्ल्यू टी ई लिखा जाता है, तो उस भाषा में ट्राइबल कैसे लिखा जाएगा? देखिए अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, जब भी कोडिंग दे रखी है तो उसका लॉजिक आपको देखना है, कोई सा भी उसके अंदर पैटर्न क्यों ना हो। अप डाउन फॉर्मेट में इसको लिखिए, जी आई सी ओ डब्ल्यू एन आर हमारे पास में। अब आप देखें 16 12 21 13 1 7 5 7 9 3 15 23 14 18। ठीक है, पहले से आखिरी देखते हो प्लस का 2 है, 12 से 14 प्लस का 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस का 2 है और प्लस का 2 है। सभी जगह प्लस का 2 लगा है सर, पहले से आखिरी का लॉजिक था, लॉजिक प्लस का 2 है, पैटर्न था पहले से आखिरी का। तो पहले से आखिरी का हमारे पास पैटर्न है, प्लस के 2 का लॉजिक सामान्य है। ठीक है, तो अब ट्राइबल का कोड पूछा है तो प्लस का 2 कर दो, बस क्या बचा है इसमें। टी में प्लस का 2 करेंगे वी आएगा, आर में प्लस का 2 करेंगे टी आएगा, आई में प्लस का 2 करेंगे के आएगा, बी में प्लस का 2 करेंगे डी आएगा, ए में प्लस का 2 करेंगे सी आएगा, एल में प्लस का 2 करेंगे एन हमारे पास आएगा। एनसीडी केटीवी, एनसीडी केटीवी कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में हमको दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, अगला देखो, एक कूट भाषा में स्लेन को पी के सी एन यू लिखा जाता है, डेंट को वी पी जी एफ लिखा जाता है, तो उस भाषा में क्यूबॉइड कैसे लिखा जाएगा? क्यूबॉइड को कैसे लिखेंगे? तो देखिए
अब देखो, पहले से आखिरी में प्लस का दो, प्लस का दो, प्लस का दो, प्लस का दो और ये प्लस का दो, सभी के अंदर प्लस का दो हमारे पास में लगा है। क्या चल रहा है? सभी के अंदर सर प्लस का दो हमारे पास में स्थान के अंदर हुआ है। अब क्यूबॉइड हमारे पास में है, इसके अंदर क्या हुआ है ध्यान से देखो कि सर क्यूबॉइड हमारे पास लिखा हुआ है और इसमें देखा जाए तो प्लस का दो करेंगे ई आएगा, प्लस का दो करेंगे डब्ल्यू आएगा, प्लस का दो करेंगे डी आएगा, प्लस का दो करेंगे क्यू हमारे पास में आएगा, प्लस का दो करेंगे के हमारे पास में आएगा, प्लस का दो करेंगे एफ हमारे पास में आएगा। एफ के क्यू डी डब्ल्यू ई, एफ के क्यू डी डब्ल्यू ई हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखो एफ के क्यू डी डब्ल्यू ई हमारे पास में यहां पर है, कौन से विकल्प में है कि सर ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। क्या लगा है? प्लस के दो का लॉजिक लगा है, केवल प्लस का दो हो रहा है। आगे आओ, अगला देखें। किसी एक खास कूट भाषा में गर्ल को क्यू डब्ल्यू एन एल लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में कैप्ट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, गर्ल को क्यू डब्ल्यू एन एल लिखा जाता है, तो यहां 7 9 आर 18 एल 12, एल 12 एन 14 डब्ल्यू 23 क्यू 17। तो अब देखो, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5। ठीक है, यहां हमारे पास पहले से आखिरी के अंदर प्लस का 5 इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अब कैप्ट में हम लोग देखें 11 5 16 टी, प्लस का 5 करेंगे तो ये हमारे पास में पी, प्लस का 5 करेंगे तो ये हमारे पास में जे, प्लस का 5 करेंगे यू, प्लस का 5 करेंगे हमारे पास वाई। तो वाई यू जेपी हमारे पास में यहां पर होगा। वाई यू जेपी कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में हमको दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, किसी एक खास कूट भाषा में मैनेज को एच जे डी क्यू डी पी लिखा जाता है, तो यहां हमारे पास में लेटर्स के बीच में रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले सवाल के दिखते ही क्या करना होता है कि सर अप डाउन फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ये 13 1 14 1 7 5 हमारे पास में, पी 16 डी 4 क्यू 17 डी 4 जे 10 एच 8। ये प्लस का 3 है, 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 ये प्लस का 3 हमारे पास में है। ठीक है, अब लेटर जो हमारे पास में है इसका कोड आपको देखना है, तो आप देखोगे प्लस का 3 करेंगे एल में तो ये हमारे पास में हो जाएगा ओ, प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा डी, प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा डब्लू डब्लू, प्लस का 3 करेंगे एच आएगा, प्लस का 3 करेंगे आर में यू आएगा। तो यू एच डबल डब्लू और डी ओ, यू एच डबल डब्ल्यू डी ओ हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखो। एक निश्चित कोड भाषा में रेमन को आर आई क्यू ई वी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मॉडल के लिए क्या कोड होगा? देखें, देखिए 18 1 13 5 14, 18 9 17 5 22। अब पहले से पहले में देखने के बजाय पहले से आखिरी में देखो, प्लस का 4 देखेगा, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, पूरे में प्लस का 4 हमारे पास चला है। यानी क्या चल रहा है कि सर पहले से आखिरी का लॉजिक है और इसमें +5 का लॉजिक है, पहले से आखिरी का पैटर्न हमारे पास में चला है।
अब आप देखो मॉडल का कोड क्या हो जाएगा इसी लॉजिक के तहत कि सर प्लस का 5 करते हैं तो ये हमारे पास में 13, 15, 4, 5, 12, ठीक है। प्लस का 4 करें तो ये हमारे पास में Q है, प्लस का 4 करें S है, प्लस का 4 करें तो ये हमारे पास में H है, प्लस का 4 करें ये हमारे पास I है, प्लस का 4 करें हमारे पास P है। PIHSQ कौन से विकल्प में है? ये हमें ए विकल्प के अंदर दे रखा है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। दैट्स इट। देखो हमने यहां पर देखे कि जो लॉजिक है उसको देखने का जो तरीका हमारे पास में होना चाहिए वो पहले से आखिरी का। भाई फर्स्ट से फर्स्ट में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम अलग अलग लॉजिक को खोज सकते हैं, उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। पहले से आखिरी के अंदर भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। अब लॉजिक कैसा भी हो सकता है, फिक्स संख्या का जुड़ना, फिक्स संख्या का घटना, एकांतर लॉजिक लगना, सीरीज के रूप में लॉजिक लगना, स्वर व्यंजन के रूप में लॉजिक लगना, ठीक है। ये सारे लॉजिक जो हैं ये मल्टीपल टाइम जो हैं हजारों बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिससे आपको एक आइडिया दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया, एक थॉट प्रोसेस दिया कि अक्षरों के बीच में संबंध देखते टाइम हम पहले से पहले में भी देख सकते हैं और पहले से आखिरी के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इस में इतना ही शुरुआत कर देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्रॉस पैटर्न्स है उसमें ये लॉजिक किस तरीके से अप्लाई होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।